Good morning 10th class. I hope all of you are well and doing your work properly. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने थर्ड चैप्टर का टेस्ट भी लिया था और फर्स्ट 5 चैप्टर वी हैव ऑलरेडी डन. नाउ we are going to start chapter number 8, that's named as trigonometric ratios. First of all, we read about its introduction, and in this chapter we intend to study an important branch of mathematics. सबसे इम्पोर्टेंट जो ब्रांच है मैथमेटिक्स की, दैट इज़ ट्रिगोनोमेट्री. जो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड है ये हमारा ग्रीक वर्ड से लिया गया है. ट्रिगोनोन प्लस मैट्रोन. Here we have the meaning of trigonon means triangle and matron means measure. मतलब जो वर्ड है मैट्रोन उसका मतलब है मेज़र, इसका मतलब हुआ मेज़र और इसका मतलब हुआ ट्रायंगल. ट्रायंगल के एंगल्स की साइड्स की मेज़र, मतलब ट्रिगोनोमेट्री के अंदर हम क्या करते हैं, ट्रायंगल्स के साइड्स की और एंगल्स की मेज़रमेंट करते हैं. जो ट्रिग्नोमेट्री मीन्स साइंस ऑफ मेजरिंग ट्रायंगल्स. मेन तो यही है, ट्रायंगल्स कोई मेज़र चाहे वो साइड्स हो या फिर एंगल्स हो. अगर इसको और थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में देखा जाए तो ये ब्रांच हो गई मैथमेटिक्स की जो मेज़रमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स के साथ डील करती है और एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है. ये तो था हमारा मीनिंग ऑफ द चैप्टर नेम, चैप्टर के नाम का मीनिंग. उसके बाद है एंगल. आपके जो इसके अंदर है वैसे तो आपने एंगल्स ड्रॉ कर रखे हैं, लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्रिक्स के अंदर एंगल है यहाँ पे ये आपकी ये रे हो गई एक ओ ए. इस ओ ए हमने कोई भी एक रे कंसिडर कर लिया और जो ये रे है ये रोटेट कर रही है ओ पॉइंट के अराउंड. किसके अबाउट रोटेट कर रही है, ओ पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है. और जब ये रोटेट करेगी तो ये ऐसे जाएगी, ओ पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगी तो ये ऐसे पूरी घूम के आएगी. तो मान लो ये रोटेट होके यहाँ पे रुकी तो ये इंक्लिनेशन है इसका, कितने इंक्लाइन पे रुकी है. आप इसको इनिशियल लाइन और इसको टर्मिनल या फिर इसको बेस लाइन और इसको फाइनल लाइन भी बोल सकते हो. ठीक है, तो ओ बी पे पोजीशन उसने अपनी ले ली और जो ये है ये दैट इज़ योर थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, या फिर आप कह सकते हैं कि इसने एंगल ए ओ बी हैज़ बीन जनरेटेड. वी से दैट एंगल ए ओ बी हैज़ बीन जनरेटेड. इतना एंगल बन गया. जब भी हम इस रे को रिवॉल्व करवाएंगे तो ये जो है, ये जो लाइन है ये एंगल फॉर्म करेंगी. चाहे आप इसको नीचे भी करवा सकते हो, अगर इसको नीचे करवाओगे तो माइनस में एंगल आ जाएगा हमारा, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ पॉजिटिव है. इनिशियल पोजीशन इसकी होगी इनिशियल लाइन ओ ए और इसके फाइनल होगी ओ बी. इसको टर्मिनल साइड भी आप कह सकते हैं. ये तो था आपका एंगल. उसके बाद है मेज़र. जो ये एंगल की जो मेज़र है, मेज़र ऑफ एन एंगल, वो क्या होगी, ये एक अमाउंट होगी कि इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन तक उसने कितना रोटेट किया. रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन हो गई, वही तो निकाल रहे हैं. ये आपकी इनिशियल लाइन थी, इस इनिशियल लाइन से इसने रोटेट करवाया, कितने अमाउंट रोटेट करवाया है, दैट इज़ द एंगल. ठीक है, अब बात करें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की. जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क है ट्रिग्नोमेट्री का वो क्या है, is to find the remaining sides and angles of a triangle when sum of its sides and angles are given. वो कुछ हमें एंगल्स और साइड्स दे देगा, जो बची हुई हैं वो हमें फाइंड आउट करनी है. दैट इज़ द मेन वर्क ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री. जो मेन वर्क है ट्रिग्नोमेट्री का वो यही होगा कि हमें जो नहीं दे रखा वो फाइंड आउट करना है. ठीक है, अगर यहाँ पे क्वाड्रेंट हम ड्रॉ करें तो ये डिस्टेंस होगी x और ये डिस्टेंस होगी हमारी, यहाँ पे मेज़र करते हैं इसको, यहाँ तक ये जितनी है ये होगी y डिस्टेंस. और जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए वो क्या हो गए, x और y हो गई. वैसे उनकी ज़रूरत नहीं है.
जो रेशियोज हैं साइड्स के ट्रायंगल्स के वो एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे। ये राइट एंगल हो गया बेटा, ये दो यहाँ पे एक्यूट एंगल है, इन दोनों एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को निकाल देंगे। जो रेशियोज़ हैं एक्यूट एंगल्स के उन्हीं को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ द एंगल्स कहेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर चलो डिफाइन करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को। सबसे पहले ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, नेमिंग ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल दैट इज़ PMO, और M पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये 90 डिग्री, और ये दोनों क्या हो गए हमारे पास एक्यूट एंगल्स हो गए। ठीक है, राइट एंगल पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को डिफाइन नहीं करेंगे, मतलब जो एक्यूट एंगल है हम रेशियोज़ उन्हीं पे डिफाइन करेंगे। तो बात करें इस एंगल से रिलेटेड, तो ये तो हमारा इस एंगल का क्या हो गया बेस, और इसके सामने वाली साइड ये हो गई परपेंडिकुलर, मतलब OM इज़ बेस, PM इज़ परपेंडिकुलर एंड OP इज़ हाइपोटेनस। और बात करें हम राइट एंगल ट्रायंगल की, तो यहाँ पे हमारा एक रूल भी होता है x² + y² इज इक्वल टू OP का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब बात करो तो ये हो गया OP², फर्स्ट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दैट इज़ OP², या फिर OP अगर आप निकालना चाहो तो x² + y², साइड है तो हम नेगेटिव नहीं लिखते। अब यहाँ से एक ये जो टर्म्स हम डिफाइन कर रहे हैं साइन थीटा। साइन थीटा बेटा क्या होता है, ये हमने R लेट कर लिया यहाँ पे। साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब y/r, ये आपको याद करने पड़ेंगे, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनस। कोस थीटा की बात करें तो कोस होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। टेन थीटा की बात करें तो ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, y/x, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये मेन हमारे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं। इसके बाद साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसेकेंट थीटा। कोस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो सीकेंट थीटा, और टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है दैट इज़ कोटेंजेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, अगर फुल नेम लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, सीकेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा। ठीक है, कोसेकेंट थीटा, और ये इनके रेसिप्रोकल हो गए, मतलब R/y, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। ये हो गया R/x, हाइपोटेनस बाय बेस। ये हो गया x/y, बेस बाय परपेंडिकुलर। ये आ गया भी आपका, मतलब 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रेशियोज़ हमने किया। अभी तो फंक्शन नहीं कह सकते हम, रेशियोज़ हैं ये। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हो गए, ये मैं लिख रही हूँ साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला डिफाइन होता है, एक मूवी भी है, उस मूवी के अंदर भी है ये फॉर्मूला। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। मेन तो ये 3 ही होते हैं हमारे पास। इसका मतलब साइन थीटा जो होता है वो किसी भी ट्रायंगल का, मान लो हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये थीटा ले लिया, तो इसका जो ये है साइन थीटा कैसे डिफाइंड होगा, इस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, चाहे वो कुछ भी दे रखा हो। ठीक है बेटा, ये मान लो हमने अब थीटा ले लिया, तो अब इसके अकॉर्डिंग जब हमने ये थीटा लिया तो ये तो बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, और जब आप ये थीटा ले रहे हो तो ये बेस बन गया और ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस, तो दोनों के अंदर सेम ही है। इसी तरीके से कोस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, किसी भी ट्रायंगल का बेस और उसको डिवाइड कर देंगे हाइपोटेनस, तो उस ट्रायंगल का जो है कोस थीटा निकलाएगा। ऐसे ही टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, इनके रेसिप्रोकल्स उल्टे कर देंगे, साइन का कोसेकेंट थीटा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, जैसा हमने यहाँ पे लिखा है। तो आप एक बार बिल्कुल अच्छे से इनको पढ़ के और रिवाइज करना, और एक बार इनको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ना और लिख के देखना। इनकी जो ये फॉर्मूला है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट वर्क करेंगे। थैंक यू बेटा।